श्री राधे, जय श्री राधे, जय माँ भगवती, जय माँ काली। आज हम लोग भैरवी स्टोवर्ड पॉडकास्ट में हमारे साथ त्रिशक्ति पीठ शिव शक्ति उपासक साधक संत तेजेश्वराय जी महाराज आपके साथ उपस्थित हैं। राष्ट्रीय संयोजक केसरिया हिंदू वाहिनी, संत राष्ट्रीय महामंत्री अखिल हिंद महासभा गुजरात। तो महाराज जी, पहले तो आपके चरणों में मेरी वंदना। और आज हम लोग साधना के पर्पस में बात करेंगे कि किस साधना को करने से हम लोगों को कल्याण अच्छा होता है, कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि जैसे हम साधना में जो प्रवेश का है, सबसे पहला क्या है, साधक आजकल तो सभी लोग साधक के लिए अलग अलग कोई भी गृहस्थ हो या कोई भी हो, तांत्रिकों से मेल करते हैं। पर तांत्रिक किसी को तामस बता देते हैं, किसी को कुछ बता देते हैं, उसी में वो लोग भ्रमित रहते हैं, कभी सक्सेस नहीं होते। तो अगर महाराज जी जैसे कि कोई गृहस्थ है या कोई संत है या कोई ब्रह्मचारी है, ये लोग अगर साधना करना चाह रहे हैं और किस पर साधना करना चाह रहे हैं, साधना में सफल होना चाह रहे हैं, तीन लोगों को क्या करना चाहिए और कैसे साधना करना चाहिए, जिनसे तामस करना चाहिए या सात्विक करना चाहिए, जिसमें सफल भी हो, मोक्ष का मार्ग भी मिले, दोनों। नमो नारायण, जय भगवान। प्रश्न बहुत उत्तम है। वर्तमान में जो साधना के लिए साधक भटक रहे हैं, हमारा उनसे केवल एक ही निवेदन है कि जहाँ तक हो सके सात्विक साधना की ओर अग्रसर रहे। सात्विक साधना का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे अपने द्वारा किसी भी जीव का नुकसान नहीं होता है। तामसिक साधना में अगर आपने एक बार प्रवेश किया तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते उसकी कोई अनंत सीमा नहीं है और आप एक पूर्णतः दूसरों का नुकसान उसमें ज़्यादा होगा। फायदा होता है, लेकिन फायदा तामसिक साधना एक तरह से उसको तामसिक, जब नाम से ही तामसिक है तो उसे राक्षसी भी कहा जा सकता है। इसलिए हम तो यही कहेंगे कि व्यक्ति को सात्विक साधना करना चाहिए। सात्विक साधना धीरे असर करती है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो स्थिर रहता है। तामसिक साधना असर जल्दी करेगी, लेकिन उसके द्वारा फिर बाद में प्रायश्चित भी कई होते हैं। कई भूल से, क्रोध से या लालचवश तामसिक साधना का दुरुपयोग हो जाता है। तामसिक साधना अगर आपको करना है तो जब तक आपको कोई पूर्णतः गुरु ना मिले, क्योंकि उसकी एक एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होती है और उसके द्वारा नुकसान की संभावना बहुत अधिक होती है। एक जरा सी चूक आपको भी नुकसान कर सकती है। सात्विक साधना हर साधना में, चाहे वो आपकी 10 महाविद्या हो, भैरव की साधना हो, योगिनी की साधना हो, सभी साधना सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार की होती है। तो जब सात्विक साधना अपने पास है तो आप उसी का उपयोग करें, तो वो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए अधिक प्रभावशाली रहेगा, फायदेमंद रहेगा। जय श्री राधे। महाराज जी, जैसे कि अगर बहुत सारे हैं साधक, जब साधना में प्रवेश करते हैं तो उनको किस साधना को लेकर के पहले प्रवेश करना चाहिए। जैसे सात्विक साधना में प्रवेश करना है तो सबसे पहले सात्विक साधना, हमारे शास्त्रों में सबसे पहला गणेश जी की पूजन बताई गई है। और तो ये तंत्र शास्त्र में जब सात्विक साधना में प्रवेश करना है तो किन की साधना करके आगे के मार्ग में बढ़ना चाहिए। तांत्रिक रूप से अगर जा रहे हैं तो कोई भी कार्य प्रारंभ तो श्री गणेश से ही होता है। इसमें श्री गणेश के बाद अंबिका, दुर्गा, भगवती, आप उसके बाद आपको शिव का आह्वान करना होगा तांत्रिक साधना में। और इनकी अनुमति के बाद फिर आप किधर भी, किसी भी लाइन में, चाहे वो अघोर तंत्र में जाए, साबर तंत्र में जाए या योगिनी तंत्र में जाए, किसी भी तंत्र में आप जा सकते हैं। लेकिन गौरी, गणेश और शिव, इनको लेकर के ही चलना पड़ेगा। इनको लेके चलना है। और साथ में आपको नारायण और सूर्य, ये दो साक्षी भाव से आपके साथ रहेंगे। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न कि
आजकल ज़्यादातर लोगों की जो परेशानियां हैं वो सबसे ज़्यादा धन से संबंधित होती है। या तो घर में क्लेश मचा रहेगा या धन से विकार बना रहेगा। लोग इतना मेहनत करने के बावजूद सक्सेस नहीं होते। इसके आगे पीछे का कारण क्या है, और ऐसी कोई साधना बताएं जिसको करने से उन लोगों के मार्ग प्रशस्त हो। धन के मार्ग जो अवरोधक हैं, या कोई उपाय या कोई साधना, तो जो धन के मार्ग में अवरोधक हैं उनके लिए आगे का कुछ मार्ग प्रशस्त हो। ऐसा कुछ हमारे जो भक्त हैं, हमारे जो पॉडकास्ट के माध्यम से देखेंगे, उनके लिए कुछ मार्ग प्रशस्त हो जाए आपके माध्यम से, तो बहुत शुभ रहेगा। जो भक्त हैं या इसके दर्शक हैं, उनको अगर साधना करना है तो उनके लिए साधना सबसे सरल और सबसे प्रभावशाली साधना होती है आपके घर में जो तुलसा होती है उसकी साधना। बाकी जो साधना है ये केवल साधकों के लिए होती है। गृहस्थ को कभी भी किसी भी के कहने में आने के कारण तांत्रिक साधना या किसी मंत्र की सिद्धि की साधना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बिना गुरु के और गुरु स्थान के करने से इसका नुकसान की संभावना अधिक होती है। आपकी जो भी सरल साधना है उसमें आप शिव अभिषेक आ जाते हैं, तुलसा का हाथा है, सुबह शाम की पूजा रहती है। इसके साथ साथ और भी जितनी भी साधना है, आप सुंदरकांड कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, गणेश स्तोत्र है, आपके गणेश द्वादश नाम है, जितने भी साधना है। श्री यंत्र की साधना में आप लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त पढ़ सकते हैं, कनकधारा स्त्रोत पढ़ सकते हैं। तो जो सरल साधना है, हम तो गृहस्थों को दुर्गा सप्तशती का भी नहीं कहेंगे। उसके अलावा हम उनको राय अगर देना चाहेंगे तो ये कहेंगे कि आपके जो दुर्गा के 32 नाम है, दुर्गा के 108 नाम है, या आपका जो अरलबरा स्त्रोत है, इनका आप पाठ करें, क्योंकि ये सात्विक साधना है। ये आपके परिवार के लिए और आपके कार्य के लिए, सफलता के लिए सबसे सही रहेगी। इसमें नुकसान की संभावना बहुत ही कम, मतलब न्यूनतम रहती है। बाकी जितनी बड़ी साधना होगी उसमें जरा सी गलती में आपका नुकसान उतना अधिक होगा। तो जो भक्त हैं या दर्शक हैं उनसे यही है कि बिना कोई भी बड़ी साधना गुरु स्थान पर या गुरु के संरक्षण में करें, और जो छोटे बहुत जो उपाय हैं, इनको उपाय को आप चैनल के माध्यम से लें। उसमें हम आपको अलग अलग स्त्रोत प्रार्थना बताएंगे, आप उनको नियमित रूप से करें। हाँ जी महाराज जी। तो महाराज जी, जैसे कि हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे जो हमारे कुल परंपरा में जो पूजित चले आए हैं, जिनकी उपासना हुई, जैसे कि हमारे कुल देवी देवता हैं। आजकल तो बहुत सारे साधक भूल गए कि हमारे कुल देवी देवता कौन हैं, और हमारे पितर देव को भी वो लोग, सभी लोग भूलते चले जा रहे हैं। तो पितरों के लिए क्या उपाय अच्छा रहेगा, और कुल देवी देवताओं के लिए कि वो लोग प्रसन्न हो और हम लोगों का कल्याण करें, तो पितरों के लिए क्या उपाय सही रहेगा और कुल देवी देवताओं के लिए क्या उपाय सही रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन कर दें सभी भक्तों का, तो बहुत बड़ी कृपा होगी। वर्तमान आधुनिक युग के कारण परिवार छोटे छोटे होते चले गए, तो लोगों को ना तो अपने पितरों का नाम याद है और ना कुल देवी की जानकारी है। तो अगर आपको अपने कुल देवी की जानकारी नहीं है तो उसका सहज भाव से है कि आप पान के ऊपर कोई भी सुपारी रखें। वैसे 5, 7, 9 सुपारी रखी जाती है, उनकी विधिवत पूजा करें। पूजा करने के बाद उनमें से एक सुपारी को अपने पूजा घर में रखें, बाकी सुपारी को विसर्जित कर दें, और उसी को कुलदेवी मानकर प्रतिदिन जब भी आप पूजा करें तो कुलदेवी के नाम से उनको फूल कंकु चावल से पूजा करके उनको प्रणाम करें। पितरों का जो सवाल है, तो पितरों के लिए अमावस्या महीने में एक दिन आप धूप दीप दें। उनका जो दीपक है उसका विधिवत पूजन करें। पितरों के लिए हर अमावस्या के रूप में धूप दीप के साथ अगर हो सके तो नारियल चढ़ाएं। सक्षम हो तो उनके निमित्त किसी भी ब्राह्मण को या मंदिर पर सीधा दान करें। पितृपक्ष जब आते हैं उसमें तिथि अनुसार आपसे अपनी क्षमता के अनुसार दान, पुण्य और भोजन करें। पितरों के लिए सामान्यतः जब तक आपको ज्ञात ना है
और जानकारी अगर मिल जाए तो उनके अनुसार उनको गया जी, इलाहाबाद या ब्रह्मकपाली तक अपनी क्षमता के अनुसार उनको लेके जाएं और उनकी शांति के लिए जितना अधिकतम हो सके प्रयास करें। क्योंकि महाराज जी, बहुत सारे साधकों और बहुत सारे उनके मुख से मैंने सुना कि त्रिपिंडी श्राद्ध कैसे रहते हैं, यानी कि मैंने सुना कि अगर व्यक्ति को कल्याण चाहिए तो अपने पितरों के निमित्त साल भर में एक त्रिपिंडी श्राद्ध करा देना चाहिए। नहीं, त्रिपिंडी श्राद्ध ये एक अलग विषय हो जाएगा पिंड क्षेत्र का। हर साल त्रिपिंडी श्राद्ध के हम तो नहीं कहेंगे, तो इससे बेटर होगा कि आप अपने अमावस्या को जो करते हैं उसमें आप गौ को, ब्राह्मण को या मंदिर पे करें, तो वो एक अलग चीज़ रहेगी। हाँ, कहीं अगर आप तीर्थ स्थल पे जा रहे हैं तो उस वक्त अपने से जो बने उसे शुद्धि तर्पण के नाम से तर्पण उनको जरूर करें। शुद्धि तर्पण में ये होता है कि आपके जो भी पूर्वज हैं उनको तर्पण मिल जाता है। पिंड त्रिपिंडी तो जब तक क्या है कि कोई देवज्ञ आपके यहाँ आए, वो आपको बताए कि इस आपके पितरों के निमित्त आपको ये करना है, तो ही त्रिपिंडी का करें। त्रिपिंडी सामान्यतः त्रिपिंडी की आवश्यकता नहीं रहती। जय माँ भगवती, जय माँ काली। अगले पॉडकास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। जय यहाँ तक के सवाल यहीं तक का था। जय माँ भगवती, जय माँ काली। जय